हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर्स फ्लो मैप। इंडियन रिवर्स के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडस रिवर को जानेंगे। ये इसका उद्गम कहाँ से होती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये देख सकते हैं। इंडस रिवर तिब्बत से होकर निकलती है, यहाँ से होके इस रास्ते से इस तरह से मेन इंडस रिवर ये हुई। और इसकी सहायक नदियाँ 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक हुई रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज। इसको इस तरह से भी याद किया जाता है, CJI RBS। CJI मतलब सी से चेनाब, जे से झेलम, आई से इंडस, RBS मतलब आर से रावी, बी से ब्यास, एस से सतलज। और ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती है और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कृष्णा, जो कि 1400 किलोमीटर लंबी है। और साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी को बोली जाती है, 1465 किलोमीटर लंबी है, जो कि The rivers of India play an important role the lives of Indian people. भारत की नदियाँ भारतीय लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके लाइफ में, उसके जीने के लिए। द रिवर सिस्टम प्रोवाइड इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर, cheap transportation, electricity and livelihoods for a large number of people all over the country. नदी सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम, देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को के सिंचाई के लिए, तो खेती के लिए, एग्रीकल्चर कृषि के लिए पानी, पीने योग्य पानी, सस्ता परिवहन, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई भी सामान हमको एक देश से दूसरे देश से लाना है, एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना है, लाना है, एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है, बिजली और आजीविका प्रदान करती है नदी से। भारत की जल निकासी प्रणालियों की मुख्य रूप से उपमहाद्वीप की व्यापक राहत सुविधाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तदनुसार भारतीय नदियों की 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। एक पहली है हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ 12मासी है। 12मासी का मतलब हुआ कि जो सालों भर पानी रहे जिस नदी में, उसको हम 12मासी नदी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास साल भर पानी रहता है। ये नदियाँ बारिश के साथ साथ बुलंद पहाड़ों से पिघल कर बर्फ से पानी प्राप्त करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये नदियाँ केवल मानसून में ही जल प्राप्त करती है और शेष वर्ष के दौरान ज़्यादातर सूखी रहती है। द हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियाँ। चलिए हिमालय की नदियाँ पढ़ते हैं। इसमें सबसे मुख्य नदी इंडस रिवर है, जिसका नाम हिंदी में सिंधु बोला जाता है। एनिशिएंट नेम ऑफ इंडस, इंडस का प्राचीन नाम सिंधु है। इसका उद्गम ओरिजिन होता है बोकारू ग्लेशियर से। बोकारू ग्लेशियर जो कि मानसरोवर लेक के पास है, तिब्बत में, नियर मानसरोवर लेक कहाँ पर है, तिब्बत में। और ये बोकारू ग्लेशियर कहाँ पर है, मानसरोवर लेक के पास में। इसकी लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। पूरी लंबाई, जो कि इंडिया में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन या शेर का मुंह कहा जाता है। सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। यह लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। केवल जम्मू और कश्मीर में ही बहती है।
उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह नंगा पर्वत से हेयर पिन बेंड के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह अरब सागर में गिरती है, जो कि मैंने अभी बताया। 1960 के भारत पाकिस्तान जल संधि के द्वारा भारत अपनी पानी का 20% उपयोग करता है। 1960 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान जल संधि हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 ईस्वी में, जिसमें कि बंटवारा हुआ था पानी की कौन सी नदी किसके पास जाएगी। तो आरबीएस जो है और इंडिया के पास आई और सीजेआई जो है वो पाकिस्तान के पास गई। सीजेआई मतलब चेनाब झेलम इंडस उस पाकिस्तान के पास गई और आरबीएस रावी ब्यास सतलज ये अपने इंडिया के पास आई। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस मतलब सिंधु की सहायक नदियाँ। सबसे पहली नदियाँ देखिए दोस्तों, ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले ब्यास, एनिशिएंट नेम ऑफ रिवर ब्यास इज विपाशा, मतलब ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा भी कहलाता है, विपाशा है। इसकी उत्पत्ति ओरिजिन ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास हिमाचल में, यानी हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से निकलती है। इसकी लंबाई 615 किलोमीटर है। यह सतलज नदी की एक सहायक नदी है। बाद में ये सतलज नदी में मिल जाती है। पूरी तरह से भारत में ही बहती है। यह मनाली और कुल्लू से होकर हिमाचल प्रदेश में चलती है और कुल्लू घाटी बनाती है। यह हरिका के पास सतलज नदी में मिलती है, जो कि मैंने अभी बताया कि यह सतलज नदी में मिल जाती है। हरिका एक जगह है, उस सतलज नदी वहाँ पर जाके सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों आपस में मिल जाती है। अब नेक्स्ट नदी है चेनाब रिवर। इसका एनिशिएंट नेम ऑफ चेनाब इज अक्षनी एंड इस्कमाती। चेनाब का प्राचीन नाम अक्षनी और इस्कीमाती है। इसकी उत्पत्ति चंदा और भागा हिमाचल नदी के संगम से 12 लाचा दर्रा निकलती है। चंद्रा नदी 12 लाचा पास से दक्षिण की ओर बहने वाला पानी है। और भागा नदी है जो 12 लाचा पास से ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर उत्तर की ओर पानी बहता है। इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के रूप में भी जाना जाता है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह से ये फैक्ट बनता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सिंधु नदी सबसे बड़ी, यह पीर पंजाल के समानांतर चलती है और यह अखनूर के पास पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है और बाद में झेलम से जुड़ जाती है, मतलब झेलम नदी से जुड़ जाती है। यह पाकिस्तान में रावी और सतलज नदी से जुड़ती है। इस चेनाब रिवर पर प्रसिद्ध जो प्रोजेक्ट चल जो रही है दुहस्ती, बागलीहार और सलाल जल विद्युत परियोजना, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट उस पर चल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति भी यहीं हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास यहीं पर हुआ था। यहीं रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के किनारे ही हुआ था। चान्होदारो भी इसी इंडस रिवर के नीचे हुई थी। मोहनजोदड़ो भी इसी रिवर के नीचे ही हुई थी। लोथल अपना गुजरात में पड़ता है। अब आते हैं रावी नदी के पास। एनिशिएंट नेम ऑफ रिवर रावी इज पुरुषनी। उत्पत्ति इसकी रोहतांग दर्रा हिमाचल के पास कुल्लू की पहाड़ियों से होती है। यह पाकिस्तान धौलाधर रेंज से होकर डलहौजी के पास दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और फिर माधोपुर के पास पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है। यह सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है। अभी जो मैंने बताया सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब है। और सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी रावी है।
अब आते हैं नेक्स्ट झेलम। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। यह कश्मीर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में वेरीनाग के झरने में उत्पन्न होती है। यह चिनाब की एक सहायक नदी है और केवल कश्मीर वुलर झील में बहती है। मुजफ्फराबाद यानी पीओके वाला एरिया में मुजफ्फराबाद पड़ता है। मुजफ्फराबाद तक पहुंचने के लिए यह पीर पंजाल रेंज में कंठ से कटता है। और नेक्स्ट सतलज नदी। सतलज का प्राचीन नाम सतरु है। उत्पत्ति इसकी मानसरोवर के पास राकाश झील तिब्बत में ही है, जो कि राकाश झील से होती है सतलज नदी की उत्पत्ति। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह सिपकिला पास में हिमाचल को प्रवेश करता है। यह रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास से पानी इकट्ठा करती है और सिंधु से मिथिलाकोट में मिलती है। श्योक, यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति रीमो ग्लेशियर से हुई थी। श्योक एक रिवर है दोस्तों। यह सिंधु नदी की एक जो कि सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति रीमो ग्लेशियर से हुई है। इसे मृत्यु की नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में लद्दाख से होकर बहती है। मृत्यु की नदी, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, मृत्यु की नदी किसे कहा जाता है? तो शोक रिवर को भी बोला जाता है। बस दोस्तों आज तक अभी तक इतना तो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी।